महंगाई से बेजार आवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे सस्ता, नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे कमी। मिट्टी का तेल 9 रुपये 86 पैसे सस्ता, लाइट डीजल की फ़ी लीटर निर्ख 7 रुपये 54 पैसे कम कर दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर लोगों का मिला जुला रद्देअमल। कहते हैं किराए में कमी और दीगर अशिया सस्ती हों तो फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी बात है, प्राइजेस कम होने चाहिए क्योंकि पेट्रोल का जो है ना वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है हर चीज़ के ऊपर। मज़ीद भी कोशिश करें कि जब तक पेट्रोल नहीं नीचे आएगा तो उस वक्त हमारा कारोबार नहीं चल सकता। अभी खुशी मिलती है, अचानक ही जो ना गम आ जाता है एकदम से। तो बहरहाल अच्छा स्टेप लिया, गवर्नमेंट को लेना चाहिए। अच्छा देख रहे हैं, पहले महंगाई थी, अभी आस्ता आस्ता कम कर रहे हैं, हमारे गरीबों के लिए अच्छा। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक नैब तहकीकात मुकम्मल, मुलजिम को मजीद कैद में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अदालत का 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बानी पीटीआई आज़ादी मार्च के दौरान थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में भी बरी। थाना आपारा में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमे में बरीयत पर महफूज फैसला 27 जून को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई को तोशा खाना केस में पहले ही जमानत मिल चुकी। साइफर और निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त ताहार ज़ेर इल्तवा। नौ मई को फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई। उनका लीडर गिरफ्तारी से इतना घबराया कि लोगों को हमला करने का कह दिया। अब जेल में रो रहा है, कहता है मुझे निकालो। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में तंज, बोले अपोजिशन आइन की बालादस्ती की बात करती है मगर इसे बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। अपोजिशन जानती है किसके पांव पड़ना है, इसलिए सियासतदानों से बात नहीं करती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात का मशवरा। अपोजिशन रोना धोना छोड़कर बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाले। पहले पंजाब को बुज़दार का तोहफा दिया, अब खैबर पख्तूनख्वा को गंडापुर दे दिया। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान मुसलसल एहतजाज करते रहे। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन अरकान को गलत अल्फाज से पुकारा, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोशिश कर रहे थे ऐवान अच्छे तरीके से चले, फॉर्म 47 से जीते। बिलावल ने असेंबली में तकरीर की, ये लोग जमहूरियत की बातें बराए नाम करते हैं। असेंबली इंतहाई कमज़ोर है, नहीं लगता हुकूमत डिलीवर कर सकेगी। हुकूमत मुस्ताफ़ी हो, इलेक्शन दोबारा कराए जाए। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी पीटीआई के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुके। बाकी जमातें भी इरादा रखती हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, उनकी मर्जी तकलीफ बढ़ाएं या कम कर दें। किसान के साथ जो जुल्म हुआ उसकी पूछगछ होनी चाहिए। इदारों को निशाना बनाना बंद करें, अब कोई पगड़ी उछालेगा तो हम उसका फुटबॉल बनाएंगे। सेनेटर फैसल बाडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले सिर्फ इल्जामात नहीं चलेंगे, सबूत देना होंगे। इदारों का मजाक उड़ाया जा रहा है जिसमें सियासतदान भी शामिल हैं। पर्दों के पीछे न छुपें, खुलकर बात करें। मामलात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुदाखलत करना होगी। सरहदों पर जानें कुर्बान करने वालों की वजह से आज हम महफूज हैं। पूरी दुनिया में एक ज़ाबिता है, जजेस अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं। सेनेटर तलाल चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सही और गलत फैसलों पर सज़ा और जज़ा का निज़ाम सबसे पहले अदलिया में होना चाहिए। यहाँ ख़त लिखने का रिवाज निकल पड़ा है। ज़िलाई अदलिया ने भी ख़त लिखा है। जजेस ख़त लिखकर कह रहे हैं हमारी कोई नहीं सुन रहा। ज़िलाई अदलिया को प्रेशर से बचाने के लिए हाई कोर्ट होता है। जिसका जी चाहता है इदारों पर इल्ज़ाम लगा देता है। अदलिया ऐसे फैसले न करे जिस पर 10 साल बाद इसे निदामत हो। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि गरीबों के फैसले बरसों में नहीं आ रहे, लाडलों के फैसले घंटों में क्यों आ रहे हैं। फैसले आइन और कानून के मुताबिक आने चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर मामलात को देखा जाए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लोड शेडिंग कम करने के लिए आज की डेडलाइन। कहते हैं लोड शेडिंग में 5-6 घंटे की कमी ना आई तो आज पेस्को चीफ के दफ्तर जाकर खुद शेड्यूल जारी करूंगा। पेस्को चीफ अगर सूबे में रहेगा तो मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। लोड शेडिंग में कमी ना आई तो बिजली का सारा सिस्टम टेक ओवर करूंगा। ये धमकी नहीं, टाइमलाइन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में रिहाइशगाह छिन गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर की केपी हाउस में एनेक्सी रिहाइशगाह तहवील में ले ली। अली अमीन गंडापुर ने मुतलका स्टाफ को भी आगाह कर दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कोशिश है सूबे के लिए भरपूर काम करूं, अगर कोई पसंद नहीं होगा तो उसके दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। बिलावल भुट्टो का गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारों को सजा का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा किसान के इस्तेहसाल का एहतसाब होना चाहिए। कमेटी खेलना बंद करें और नतीजा सामने लाया जाए। वज़ीर आज़म गंदम स्कैंडल में मुलव्वस वज़रा और अफसरान के खिलाफ एक्शन लें। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब सब सूबों में किसान परेशान है। कश्मीर हमारी शहरग है तो ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हुकूमत गंदम की बरामद पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म करे। किसानों से गंदम खरीद कर फ़लस्तीन के मजलूम आवाम को भेजे। तनख्वाहदार तबके के लिए बुरी खबर। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए शराइत सामने रख दी। आइंदा माली साल से माहाना 30,000 रुपये से ज़ायद आमदन पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। 3 से 5 लाख आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। तनख्वाह, पेंशन और किराए पर डिजिटल तरीक़ेकार से टैक्स वसूली की जाए। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने प्रॉपर्टी सेक्टर पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। रिहायशी प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़। IMF का नई और लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर भी टैक्स बढ़ाने पर जोर। टैक्स रियायत अब नहीं। आइंदा माली साल के विफाकी बजट में नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकलवाने पर मजीद टैक्स आयद करने की तजवीज़। आइंदा माली साल छठे शेड्यूल में मौजूद टैक्स रियायतें कम करने पर भी गौर। ताजर दोस्त ऐप के जरिए ताजरों की रजिस्ट्रेशन पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर। सदर किसी पार्टी नहीं, पूरे पाकिस्तान के हैं। आसिफ जरदारी की तकरीर के दौरान जो हालात हुए वो अच्छे नहीं थे। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल बोले, हम सब के एक दूसरे से इख्तलाफ रहे। सदर जरदारी से जब गुफ्तगू हुई तो उन्हें मुस्बत पाया। हर कोई खुद को पारसा और दूसरे की तस्दीक करता है। कराची में टैंकर माफिया पानी चोरी करके बेचता है। सिंध में 11,000 गोस्ट स्कूल हैं। यूनिवर्सिटीज़ बेरोज़गार पैदा करने वाली फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा मईशत की बहाली के लिए विफाक और सूबों के माबैन इश्तराक नागुज़ीर है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मसाइल का हल तलाश करना होंगे। मौशी इस्तेहकाम बुनियादी मकसद है। वज़ीर आज़म की सिंध में विफाकी हुकूमत की जारी तमाम तरक्याती मनसूबों पर काम को तेज़ करने की हिदायत। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया। जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक 17,000 पाकिस्तानियों ने 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की मिल्कियती जायदादों की मालियत $11 अरब से ज़्यादा। फहरिस्त में तीनों बड़ी जमातों के सियासतदानों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और सिफारतकारों के नाम भी शामिल हैं। मौजूदा हुकूमत में अहम ओहदों पर बैठे बड़े बड़े नाम प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। सदर आसिफ जरदारी के तीनों बच्चों की दुबई में जायदादें। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ और हुसैन नवाज भी दुबई में जायदाद के मालिक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया, सिंध के वज़ीर शर्जील मेमन, सेनेटर फैसल बावडा के नाम नुमाया। PP रहनुमा शरी रहमान कहती हैं बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर्ड हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि उनके तमाम असासे आवाम के इल्म में है। मोहसिन नकवी कहते हैं उनकी अहलिया के नाम दुबई की जायदाद का बाकायदा डिक्लेयर्ड
और टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर है। तहरीक इंसाफ से जुड़ी कई शख्सियात की भी दुबई में जायदादें। साबिक सदर आरिफ अलवी की बहू शेर अफजल मरवत फरहत शहजादी का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में मौजूद। आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी कहते हैं जायदाद अहलिया की विरासत में मिली जो डिक्लेयर्ड है। शेर अफजल मरवत का कहना है कि वो दुबई में अपार्टमेंट के मालिक हैं जो 6 साल से डिक्लेयर्ड है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत बड़े बड़े लोग बैरून मुल्क सरमायाकारी क्यों कर रहे हैं, रकम कैसे दुबई गई, ज़राए का पता लगाया जाए। कौमी असम्बली के बाहर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का प्रॉपर्टी लीक्स पर सवाल। कहा क्या रकम स्टेट बैंक की इजाज़त से ली गई? जब मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे। पंजाब हुकूमत का हद तक इज्जत का नया कानून लाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा नए कानून के तहत नोटिस के बाद टाइमलाइन शुरू हो जाएगा, एक ही पेशी पर एक्शन और नोटिस जारी होगा। हद तक इज्जत का नया कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। ट्रिब्यूनल इल्ज़ाम लगाने वालों को 21 दिन की मोहलत देगा। इल्ज़ाम साबित न होने पर 30 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। अपोजिशन ने बिल पर एतराज़ात उठा दिए। अपोजिशन लीडर का बिल दोबारा कमेटी को भिजवाने का मुतालबा। कहा हद तक इज्जत बिल पर सिविल सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का 5 साल प्लान तलब कर लिया। ख़ुसूसी इजलास में पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायज़ा। प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी। सरकारी स्कूलों के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए माहदे की उसूली मंजूरी। पंजाब एजुकेशन करिकुलम एंड ट्रेनिंग के क़याम की तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। NDMA की मई और जून में हीट वेव की पेशगोई। सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला मुतासर होने का खदशा। उमरकोट, थरपारकर, टंडोला हियार, मटियारी और सांगढ़ शामिल। जनूबी पंजाब में भावलपुर, रहीम यार खान के अजला में हीट वेव का खतरा। 30 मई तक दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। जून में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। कोयटा में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। फ़नून लतीफ़ा, सियासत, अदब और दीगर शोबों से मुतल्लिक सेशन, बलोची, ब्राहवी, पश्तो समेत दीगर ज़बानों से मुतल्लिक प्रोग्राम भी शामिल। इवेंट में किताबों, दस्तकारी, सिंधी टोपी, अजरक और खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स सज गए। और हज़ारों साल कदीम कैलाश त्यौहार चिलम जोश जारी। वादी गीतों से गूंज उठी, शुरका का ढोल की थाप पर रक्स। फेस्टिवल 3 दिन जारी रहेगा। सबसे बड़ी तकरीब झांसू में होगी।